नमस्कार, मैं हूं मोहित कुमार। आप देख रहे हैं बिल्कुल सटीक न्यूज़। आज फिर न्यू कॉलोनी मोड़ पर चर्च के पास DTPRL भारत का पीला पंजा चल रहा है। अपनी रेडी के पास खड़े हो जाओ। अभी वहाँ चल, मैं तेरा माल बताता हूँ, पहले लगाओ ना। अभी कल तो तूने बड़े वादे किए थे कि मैं नहीं लगाऊंगा। इधर आया, तूने तो कल कहा था मैं कल से नहीं आऊँगा। हाँ यही है, थोड़ा थोड़ा माल करके। कल तूने कसम उठाई थी कि मैं नहीं आऊँगा यहाँ पर, उठाई थी। फिर आज कहाँ से आ गई? तुम्हें लगा भी हम नहीं आएंगे। तुम्हारे तो थोड़े थोड़े माल है तो जाने अभी भाई। फिर तूने कसम क्यों उठाई? कल मेरे से 2 दिन मांग लेता। ये जो बचा हुआ माल का सर वो तुम्हें पूछा? तुम तो कल आंसू गिरा रहे थे कि 1 दिन छोड़ दो, आज कहाँ गया? मैंने नहीं बोला, मैंने पूछा नहीं आपसे। चुप रहो, बड़ा जाम रहता भाई। आपको बहुत सुन लिया, साइड लगा यार मैंने। ये आपके ड्रामे सुन रखे हैं, आगे लगा थोड़ा, सड़क पर ना लगा। गाड़ी किसकी है? ये मेरी है भाई। मैं मेरे दिमाग में चक्कर नहीं बैठ जाती है। गुरुग्राम में कहीं भी मिलोगे ना, 10 साल बाद भी मिलोगे तो पहचान भाई उठा चल। ऐसा पकड़ इसको। हेलो, ये बंदा कहाँ से आ गया तुम्हारा? नहीं रख दो, मेरी तहकीकात करो। मेरी मदद कर रहा है। आप कौन बोला है? आप कौन? कोई नहीं, पकड़वा रहा हूँ। आधार कार्ड दिखाओ। हाँ दिखाओ भाई, आधार कार्ड। इधर जाऊँगा गाड़ी। आधार कार्ड आज नहीं है तेरे पास? इन्होंने इन्होंने पलटी मारी। तुम लोग मार रहे हो, तुम लोग सोच रहे हो तुम लोगों का बस चले ना, जब भागते हो ना आगे देखते नहीं है। कल तुमने हमारी गाड़ी में ही रेडी मारी है। हाँ तुम लोगों ने ऐसे जाते हो फटाफट, चाहे बंदा मर जाए आगे, तुम्हारा बस चले तो तुम यहाँ कट से ऐसे जाते हो जैसे हेलीकॉप्टर जाता है। हाँ जी हेलो, तुम्हारे गांव का नाम बताओ। कल मैंने पढ़ा था यार, मैंने पूछा तेरे को पता क्या पता कि किसका है? तेरे को ये क्या पता इसका अलग है? और कहाँ पर है? कहाँ है? कितने रेडी वाले हैं गाड़ी? झूठ बोलना बंद कर दे। झूठ बोलना बंद कर दे। इसलिए दूसरे की मदद क्यों नहीं करती? मेरे को झूठ नहीं पसंद। मत लाओ ऐसे अपने बंदे गाँव से उठा के यहाँ पर करने के लिए। साहब न सर मैं भी कहूँगा थैंक यू सो मच। नहीं थैंक यू सो मच तो गरीब लोगों के लिए तो मैं मैडम एक मिनट, गरीब नहीं, एक मिनट ना जी ना। अच्छा चलो नहीं नहीं, आपको पता नहीं है तो मत बोलने में पहली बात वो गरीब नहीं है। नहीं पहली बात नहीं, एक मिनट सुनो बात। पहली बात ये गरीब नहीं है। दूसरी बात 10 बार समझा लिया। तीसरी बात 3 बार जाके आके तोड़ कर गया हूँ। चौथी बात हर रोज रिश्तेदार लेकर आते हैं। 5वीं बात एक ही बंदा लगाता है। 2.5 लाख रुपए यहाँ से उगाई हो रही है और उसी के रिश्तेदार हैं। बात खत्म। में गाड़ी नहीं घुसती बस। ये किस बात की हो रही है? उगाई है मैडम, ये उगाई वाला सिस्टम है। 2.5 लाख रुपए यहाँ से उठ रहा है।
अच्छा वो लोग लेते हैं इनसे? हाँ मैडम, आप ध्यान नहीं रखते ना, आपको लग रहा सिर्फ रेडी, तभी मैं इंस्टाग्राम पर डालता नहीं पता हूँ। चला आज मैंने डीपली बता दिया, सारा स्टडी करके आओ। रिक्वेस्ट करनी है हाँ, आपसे, बताओ, आप बताओ। पावर में हो। पावर में नहीं हूँ नहीं हो मैं, आप। अच्छा काम मेरे को कर रहा इतनी हूँ। पावर होती तो मैं सच्ची में सुधार देती। फिर भी नहीं सुधार सकते थे आप कमिश्नर हैं? नहीं, मैं ना कुछ भी नहीं हूँ। बताओ ना सच्ची। मैं आम जनता वाला बंदा हूँ, तो रिप्रेजेंटेटिव। गलियों में लोगों ने अपने- गलियों में अभी नहीं जाऊंगा, पहले मेन रोड से नहीं वो करूंगा। बहुत ज्यादा रोड नहीं कोई झगड़े बात होते हैं, नहीं, वो उन्हें सारे भी वो हटवाओ। झगड़े आपस में निपटाओ, बैठो, चाय पानी पियो और करो। जिसकी रेडी गरीब की टूटती है ना, वो हंसेगा नहीं। तू अभी भी हंस रहा है। मैं कह रहा हूँ तुम लोग माफिया हो, डंडे मरवाऊंगा मैं, क्योंकि तुम्हें पता है ये रेडी तुम्हारी नहीं है, तुम्हें पता है कल नहीं आ जाएगी। वो जैसे वो ले आया है, वो बेग का रिश्तेदार है। तुम लोगों को पता है अंदर 50 रेडियां पड़ी हैं बंदे के पास, वो हर रोज नई रेडी लेकर दे देगा, और मैं ढीठ हूँ, आपको हटवा के जाऊंगा, कुछ हो जाए। और लगा मत लेना, तेरे आज मुझे हंसी दिख गई तेरी, और उसका वादा। और इसको बाद में साइड कर देना। एक बार फिर नोडल अधिकारी RS भाट का पीला पंजा न्यू कॉलोनी मोड़ चर्च के पास चल रहा है। हालांकि कल ही इन डेयरी वालों को समझा के गए थे रात को 10 बजे, फिर भी ये नहीं माने, अपनी हरकतों के बाद नहीं आए। तो आज फिर दिन में DTP RS भाट का पीला पंजा चलता हुआ नज़र आ रहा है। आप तो रोड तस्वीर में देख सकते हैं DTP RS भाट का बुलडोजर चल रहा है। इन लोगों को कई बार चेतावनी देने के बाद भी कल रात भी इनको चेतावनी दे के गए थे और इनको समझा कर गए थे, फिर भी ये लोग नहीं माने। आज फिर इन्होंने नई रेडियाँ बनवा कर लगवा ली हैं। ये थोड़ी मोटरसाइकिल ये दाव या फुटपाथ इधर आओ, फुटपाथ खाली करो, चल चल चल। ये किसका चलने के लिए आगे भी सीढ़ियाँ भी आगे बना रखी है। ये तो रॉन्ग क्या अंदर कर रहे हो, साइन कर रहे हो। ये सीढ़ी देखो, उनकी कहाँ है, आपकी कहाँ है, वो अगले वाले दूसरी बार बना रखी है। ये मोटरसाइकिल किसका लगा है भाई, हटियो। बाइक किसका है, बाइक किसका है, ये क्या जगह है। वो पानी खड़ा है तो पानी खड़ा, वहाँ बाकियों के भी लगे हैं। ये फुटपाथ लोगों की चलने की जगह, अंदर लगा दो, आपकी दुकान है, अंदर लगाओ, अंदर लगाओ, नहीं लगा लो अंदर। फिर पानी खड़ा है तो फुटपाथ पर लगाओगे नहीं, फिर अंदर लगाओ, या ये तोड़वा दो, ये तोड़वा देते हैं अभी। भाई फुटपाथ खाली कर दो लोगों, अगर मेरे को लग गया ना तो कोई बंदा चल नहीं सकता, ये दुकान वालों का इलाज बांधूंगा मैं। पानी वानी के लिए क्या जो है साइड भाई ये भी पानी के लिए है, ये इसलिए लगाते थोड़ा बाहर। ये रहा क्या मतलब है लगाते बाहर, बिना बड़े आए क्या। अगर पानी के लिए ईंटें रखी हैं, ऐसा ना लॉजिक दो साइडों में, तो पानी के लिए तो है नहीं है। ये वाली पानी के लिए है क्या, ये तो पानी के लिए नहीं, देखो ये तो ऐसी पड़ी है 5 दिन से, और आपने पानी के लिए यूज करनी अपने दुकान के आगे लगाओ, फुटपाथ पर क्यों। और आपकी दुकान कहाँ तक है, दुकान कहाँ तक है।
तक ऐसे तो यहाँ तक कैसे बना लिया आपने? साइड हो ना भाई, हेलो साइड हो। आप देखो बाकियों की सीढ़ियाँ कहाँ तक है, देखो आप। ये हटवा दो, कहो तो मैं अभी हटवा देता हूँ। हटवा दो इसको, ये आपकी सिर्फ यहीं तक रहेगी जहाँ तक लोगों की है ये। और ये नहीं आएगा, ये हटेगा, इसका भी है। ये यहाँ तक करो जी, सबकी सीढ़ियाँ बराबर करो। ये भी ज़्यादा है, फिर भी मैं छोड़ रहा हूँ। आप एक लेवल पर रखो, एक लेवल पर सब रहो। यहाँ लोगों के चलने की जगह दो। लोग चल रहे हैं सड़क पर, फुटपाथ किस लिए बनाया है? और फुटपाथ भी आप लोगों ने ही खराब किया है, या ये भी ठीक करवाऊँ आपसे? आपकी दुकान के आगे फुटपाथ भी अगर आपने खराब किया तो आप ही ठीक करोगे। निगम के पास पैसा है, फालतू लगाने का नहीं। डस्टबिन रखो। बंदे चलनों में जहां भी कुछ आ गया दिक्कत, उस दुकान के ऊपर हम कार्रवाई करेंगे आपके साथ मिलकर। 4 बंदे चलेंगे। और ये क्या है? बाइक तो यार मेरे को ये तो मुझे पता नहीं किसकी है। ये पार्किंग इसीलिए बना दी क्योंकि आपने पक्का पक्का सा कर दिया, वहाँ लगे पार्किंग। ये भाई नहीं, ये चलने की जगह है। मैं तो आपसे ग्रिल लगाने के लिए कहूँगा, लगाओ 2,000 रुपया यहाँ ग्रिल लगाओ, ये बंदा पैदल चले। आपकी लगवाने मैंने, हाँ, सरकार की चवन्नी लगानी। जहाँ आप गलत हो आप ही लगाओगे। ये देखो ये भी लगा दी, कैसे जाएंगे आगे? तो ये इसलिए लगा था। सुन लो मेरी बात, अगली बार मैं वहाँ से पैदल आऊँगा, रास्ते में मोटरसाइकिल बाइक जिसकी हुई चलान कटेगा। और चलान यहाँ इंपाउंड करवाएंगे और 1.5 महीने बाद स्कूटी मिलेगी। यार थोड़ी रुको यार, लोग वहाँ चल रहे हैं, वो देखो कहाँ जा रहा है, वो देखो। ठीक है, क्यों जा रहा है वहाँ? मैं उसको कैसे कहूँगा? जब ये खाली होगा मैं कहूँगा यहाँ चल। सवाल वो 15 फुट के हेलो, इसकी यही साहब का है, इसकी अंकित बुनियादी करवा दो कि जो भी फुटपाथ के ऊपर इंक्रोचमेंट आपने हटा लें। हम 3 दिन का टाइम दें, 3 दिन में इंक्रोचमेंट आए, एक्स्ट्रा कोई भी बाहर कुछ नहीं लगेगा, एक ही लेवल पर रहेगा सारा। अब जैसे ये मैं देख रहा हूँ, ठीक है चलो, ये बोर्ड बोर्ड सारे एक लेवल है, वो 1-2 डंडे से दिख रहे हैं, हटवाएंगे और फुटपाथ खाली हो जाएगा। ये मेरे को चाहिए सोमवार तक खाली। ये किन की है जी? आपकी दुकान है? मॉर्निंग में कल आपसे पहले काम नहीं, अंदर लगाओ ना। अच्छा, ये तो फुटपाथ है, या तो वहाँ लगेगी। ठीक है, अगर आपको गंदा लगता है दुकान के अंदर लगेगी। मुझे कोई इशू नहीं लगाऊंगा, इशू होना ही नहीं चाहिए, ये फुटपाथ है। ठीक है, नहीं लगाऊंगा आज। पेड़ टूट गया हो। भाई हेलो, जानते हो तो बता देना, मेरे से बात होगी। वैसे खुश रहो, वैसे खुश रहो, आपकी जिम्मेदारी है इसको थोड़ा साफ करवा, इससे कहना पड़ेगा अपना यार 2-4 रुपया देना चाहिए। ठीक है, पैसे चाहिए मैं दे दूँ? नहीं, चल रुक जाना। ये किसकी है? भैया यार साइड हो जाना भैया, बुलाना तो तू क्यों खड़ा है? ये वाला कहाँ है? इधर तो ये भी आपने भी एक्स्ट्रा बना रखे। मालिक के लिए किराए ठीक है। डस्टबिन अंदर क्यों है? रखो बाहर जाए।
ये तो बाहर वहाँ बड़ी जाती है। भाई इतने सारे दुकान हो गया तो आ जा हाँ लगाओ जहाँ था वहाँ लगाओ जहाँ था वहाँ लगाओ पर थोड़ी ये बिछाओगे अगर आप वहाँ बिछाओगे तो मैं सारे फुटपाथ पर बिछवाऊंगा आप लोग बिछा दो आपके पास पैसा है नहीं सर सारे आने फिर साफ सुथ जाए करवा देंगे। मतलब आप कारपेट फुटपाथ के ऊपर इस पर रखते हैं ना नहीं रीजन कुछ नहीं है जी मैं अभी ये खड़ी जेसीबी करा देंगे येलो कलर कारपेट अंदर करो ये सीढ़ी तोड़ो ये लेवल 1 चाहिए वो भी उसने भी आगे कर रखी है एक आपकी टूटेगी एक उसकी टूटेगी ये जो पोल है ना इस पोल से पीछे पीछे रहो ये सीढ़ी टूटेगी आप तोड़वाओ फुटपाथ खाली और ये ईंटें क्यों रखी हैं वही पीछे हो ये सब कल आपने बोला ना भी हटवानी है कल रात से तो आज तक तो भी बारिश आ गई तो अभी बारिश आ गई हम तो बारिश में काम कर रहे हैं आगे बिजी हो गया कस्टमर आप आप भी हट जाएंगे सारे। हम तो नहीं बिजी हुए यार हम तो सुबह 8 बजे लग गए दोबारा 11 बजे जाकर हट जाएगा सर। आपके पास इतना टाइम ही नहीं कि आप 2 पत्थर उठवा लो अभी उठवाओ उठवाओ उसको बुलाओ तो आइए बुलाओ संतोष पत्र उठा भाई जरा। संतोष को भी बुला के सारा कुछ संतोष ही करेगा तो आप लोग कर क्या रहे हो ये किसकी है ये हटाओ यार ये तो आपने आधा फुटपाथ छोड़ दिया ये तो छोड़ो मैं नहीं कहूँगा मैं तो अगर मेरे से पूछोगे तो यहाँ तक छोड़ दूँगा मैं तो आपको कह रहा हूँ रात आपने कहा देखो मैंने सारा रात देखो सर आपने कहा था बच्चों को जा रहा मैंने सवेरे आके देखो सारे बोर्ड तोड़ दिए बहुत बढ़िया कुछ नहीं रखा मैंने आपको देखो हम तो आदेश का पालन करने वाले आप कहोगे सर मैं उतने ही और तोड़ दूँ बहुत बढ़िया धन्यवाद आपका बस हम तो आपके आदेश के ऊपर है जी आपने चलो मैं गलत नहीं कहूँगा नहीं आपने गलत नहीं बोला बस आप ये जो है ये तोड़ दो एक ठीक और इसके ऊपर आपने बनाना है छोटी सीढ़ी ऐसे यहाँ तक उतार दो ठीक है 150 हटा देते तो ये किसकी है उसी की है सर। ये आपने तो यार बहुत आगे कहा यहाँ तक टूटेगा ये दो सीढ़ियाँ टूटेगी और ये भी टूटेगा वो दो सीढ़ियाँ तोड़ो देखो यहाँ से क्या दिख रहा है कब तक जैसी मंगाओ 1 वीक यार 15 मिनट भैया बाइक स्कूटी हटा लो जिसकी है तो अभी हमारा ध्यान ठीक है अच्छी बात है अभी हमारा क्या काम है ऐसे सब एक बार देख लो ये जो चीज़ है ना हाँ जी यहाँ ठीक है ना यहाँ तक काम करवाने के लिए फिलहाल आप यहाँ तक ये आगे हटा दो जी और अभी जैसे मैं आया हूँ तो सारा आगे सामान खाली रखो क्लियर मिलेगी आपकी इतनी दुकानें चल रही हैं आपको पता ही है नहीं मेरी मेहरबानी नहीं है मेरी मेहरबानी अभी आंख गई नहीं इधर तो मैं जाना भी नहीं चाहता मेरा मकसद क्लियर है मिल जाएगा सुबह आपको सड़क हाँ ठीक है ये और ये ट्रैक्टर टूक्टर भी किनके हैं ये तो वैसे खड़े कर रखे ना ये फिर बंद करो पीछे करो हाँ ये जैसे ये देखो कबाड़ कबूर सा इनको ओवर बोल लिया नहीं नहीं ये नहीं देखो मैं इनके ऊपर नहीं डंडा वहाँ दे रखी है देखो बाहर ही है नहीं नहीं कोई बात नहीं बिना कराए नहीं कोई बात नहीं कल सुबह आप clear करा बिना देंगे। किराए के हैं ठीक बात है लेकिन बिना किराए के आप रोड पर थोड़ी आ जाओगे आपको तो जगह मिली है आप रहो हम आपको तंग नहीं कर रहे ये सारा साफ सफाई करके पीछे आपका ये सिस्टम नहीं दिखना चाहिए मुझे भाई हम सड़क भी बना दें और दिखे गंद ना कबाड़ का काम है पीछे करो आप जैसे कल क्लियर हो जाएगी हाँ कोई नहीं 2 दिन ले लो आप कोई 2 दिन ले लो जी बिल्कुल ले लो आगे कोई भी सामान इनका टायर टूर वाला तो होना अगर हुआ तो फिर मैं ये भी तोड़ूंगा फोटो ये कौन है टायर वाला इसको हटा दे क्या नाम है तुम्हारा क्या नाम ये जो है ना ये इसको सारा है ये तो कुछ और बोले थे मटरू वो लोकल बोल देते हैं तो कई नाम मटरू होते हैं ना एक हाँ ठीक है मटरू मेरा भी लोकल नाम जो MC है मैं बताऊंगा मटरू जी ये जो है इससे आगे ना बढ़ना इधर नहीं इधर हाँ पाइप है ना पाइप इसके इधर नहीं रहना और आगे गाड़ियाँ नहीं लगनी गाड़ियाँ यहाँ लगनी जो भी मोटरसाइकिल रिपेयर करना बस ये आगे खाली देखना हाँ नहीं तो फिर तुम्हारी ये भी जाएगी ठीक है फिर ये जिम्मेदार हैं यहाँ पे डक बनेगी सर डक के बाद जो पार्किंग का एरिया है वो पार्किंग का एरिया डिफाइंड है 3 मीटर का या 2.5 मीटर ऐसे कुछ है उसके बाद सर्विस रोड तो है इनको कुछ इनका है इन्होंने कोई एनक्रोचमेंट ये तो पार्किंग है तो आप जब प्रॉपर करोगे हो तो जाएगी अभी खुली जगह में जितनी भी मॉनिटरिंग कर ले तो कुछ भी नहीं सकती ये अभी लॉक अभी हुआ है हाँ अभी शुरू हुआ है
ये 27 अब आगे भी जाना चाहिए ताकि सर्विस रोड अभी थ्रू होगी सर। प्लान भी यही है। वो सही है कि पहले आप ये कर लोगे ना, लोग मूवमेंट करेंगे तो अपने आप इश्यूज हो जाएगा, तो वो भी हो जाएगा। फिलहाल तो जहाँ तक करवाना है वो बताओ आप कौन सा करवाना है। फिलहाल क्या है ये करवाना है सर वहाँ से हम काम नहीं कर सकते। पेट्रोल पंप वाला ही बुला लो, बुलाना। इसमें हमने क्या करवाना है सर? ये हटवाना है, थ्रू चाहिए, ये हटवाना है, ये हटवाना है, वो हटवाना है, बिल्कुल। दीवार दीवार भी हटेगी सर। दीवार, लेकिन सर्विस रोड है सर, डक्ट का भी पार्ट आएगा। डक्ट और फुटपाथ का पार्ट कितना है? सर ये जो काली गाड़ी का मुंह ये यहाँ तक? हाँ जी, यहाँ तक। ओके। ये हमें कितना टाइम दे देंगे काम करते हुए आओगे? कितना टाइम लगेगा? 5 साल हाँ जी, ये वाला प्रोसेस 5 से कर देगा। हाँ, एनटीसी कर नहीं, इनको 5 इनको समय में कितना आप हफ्ता में मैक्सिमम हफ्ते में हम इनको बोलने में कर दोगे आप? बिल्कुल, एक हफ्ते में हम पार करते हैं। एक एंट्री रख देंगे बस। हाँ, ये हमारी कितने किलोमीटर की स्ट्रेच है जो आपका? 2 किलोमीटर है। 2157 कहाँ से लेकर वो मेट्रो स्टेशन से रेड लाइट से लेके राघवेंद्र मार्केट रेड लाइट से। दीवार की हमें सर्विस रोड। सर आज सेक्टर 27 और 45 के डिवाइडर रोड पर विजिट किया है, क्या करेंगे? देखिए जी, GMDA ये एक बहुत इम्पोर्टेंट रोड है जो कि हमारी हुडा सिटी सेंटर वाली सेक्टर डिवाइडिंग रोड को, जो गोल्फ कोर्स रोड को ये सड़क जोड़ रही है। और ये लगभग इसकी एक तो वाइडनिंग ज़रूर थी, अभी ये 1 वे है तो इसको 2 वे करने के लिए रोड की वाइडनिंग चल रही थी, जिसमें कि 2.5 मीटर की वाइडनिंग होएगी। उसके साथ साथ ड्रेन का काम हो रहा है, डक्ट बनेगी, फुटपाथ बनेगा। और ये इंजीनियरिंग विंग जो है GMDA का इसके ऊपर काम कर रहा है। आज क्योंकि मेरे को इंजीनियरिंग विंग की तरफ से ये था कि कुछ एनक्रोचमेंट्स हैं जिसके कारण काम थोड़ा रुका हुआ है, तो उसमें कुछ एक मंदिर का थोड़ा एरिया आ रहा है और कुछ 1-2 और एनक्रोचमेंट्स हैं जो कि लोगों के द्वारा की गई हैं, जैसे गेट आ रहा है किसी का कोई छोटे मोटे स्ट्रक्चर आ रहे हैं, या एनक्रोचमेंट टेम्पररी भी है, बंजारे बैठे हैं, कुछ बैठे हैं। आज इस टोटल स्ट्रेच के ऊपर ये लगभग 2.25 किलोमीटर एक तरफ की स्ट्रेच है, तो आप समझ के चलें कि 4.5 किलोमीटर के ऊपर ये काम हो रहा है। मेरा ख्याल लाखों लोग इस रोड के काम से जल्द ही जो है संतुष्ट होंगे, क्योंकि ये बहुत ही एक अच्छी रोड बनकर अच्छा फुटपाथ बना के हम इसको क्लियर करेंगे। आज मैं उन लोगों का भी धन्यवाद करूंगा जिन लोगों ने एनक्रोचमेंट की, लेकिन कुछ हर्डल्स थे, उन्होंने खुद ही एनक्रोचमेंट हटाने के लिए हमें कहा कि हम हटा लेंगे क्योंकि ये जनहित का काम हो रहा है, तो हम थोड़ा अपना पक्ष जरूर रखना चाहते हैं। कुछ 1-2 दीवार वाला इशू है, वो दीवार के इशू में हम जिन लोगों ने कुछ डेवलप कर रखा है उनकी सुनवाई हम सोम-मंगलवार तक कर लेंगे, कोशिश करेंगे वो भी कर दे। तो मैं आपके माध्यम से यही कहना चाह रहा हूँ कि GMDA मेजर सेक्टर डिवाइडिंग रोड्स के ऊपर दिन रात काम कर रहा है। आप देखोगे हमने इस रोड के ऊपर आज विजिट की, हमें 4-5 लोग मिले जिन्होंने एक आगे जी सुभाष चौक के पास कोई अगर आप ज़ेब्रा क्रॉसिंग बना दें तो जी हमारे लिए बुजुर्गों के लिए अच्छा हो जाएगा। हमने इमीडिएटली कहा कि ठीक है जी, हम चलेंगे जी, विजिट करेंगे 1-2 दिन में, और ज़ेब्रा क्रॉसिंग जो भी अगर जिसकी जुरिस्डिक्शन होगी वो बनाएंगे। तो जनहित का काम जो है और पब्लिक ग्रीवियंस जो है, हमारे CO GMDA हैं या चीफ इंजीनियर है, उनका मतलब मेन मकसद ये है कि अल्टीमेटली जो लोग ग्रीवियंस हैं जिनकी और जो मेजर रोड्स हैं वो GMDA उसके ऊपर करे जो भी अच्छा काम कर रहे हैं, और ये हम अच्छी एक रोड बना के देंगे। आपके अपने वस्त्रम शोरूम में आपका स्वागत है। यहाँ आपको मिलेगा शादी के लिए बेहतरीन कलेक्शन, चाहे वो पुरुषों के लिए हो या महिलाओं के लिए, पारंपरिक प्रतिधान से लेकर मॉडर्न डिजाइन तक। हमारे पास है एक शानदार रेंज जो हर खास मौके को और भी खास बनाए, और साथ ही आपको मिलेगी फ्री कस्टमाइज्ड टेलरिंग सर्विस, ताकि आपका हर आउटफिट आपकी परफेक्ट फिट में हो। वस्त्रम शोरूम शहर के प्रमुख स्थानों से जुड़ा हुआ है, चाहे आप किसी भी दिशा से आ रहे हो।
यहाँ पर बड़ी और सुरक्षित पार्किंग सुविधा भी उपलब्ध है, जिससे आपको गाड़ी पार्क करने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। तो इंतजार कैसा, आइए और अपनी शादी के सपनों को हकीकत में बदलें हमारे साथ, सिर्फ वस्त्रम पर।